स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के साथ ही है। जैसा कि आपको पता है हमारी कविता की श्रृंखला चल रही है और हमने भवानी प्रसाद मिश्र की आखिरी दो कविताएं पढ़ ली हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगली छोटी कविता से जिसका नाम है नागार्जुन की कविता। उसकी कुछ 4 से 5 रचनाएं कविताएं लगी हुई है हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में। तो हम उनकी पहली कविता कालिदास से शुरू करेंगे जिससे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि यूनिट 5 बहुत बड़ा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी कविताएं कलेक्ट कर सके ताकि उससे प्रश्न आए तो हमारा गलत। तो आइए शुरू करते हैं कालिदास कविता। कालिदास सच सच बताऊं इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया के तुम हो। जैसा कि अगर आपने पीवाई क्यू सॉल्व किए हैं तो पीवाई क्यू में पूछा जा चुका है, नामों का पूछा जा चुका है। इंदुमती, अज, छलट है। सबसे पहले कालिदास आता है तो फिर अज। कौन रोया था? अज रोया था क्या या तुम रोए? कालिदास कालिदास सबसे लाना इन मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए। कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी याद, इसका नाम आ गया आज के बाद शिव जी। शिव जी की कौन सी याद? तीसरी याद से निकलती हुई महाज्वाला मृत मिश्रित सुखी संविदा से। क्या होती है मृत मिश्रित सुखी संविदा से? कामदेव जब भस्म हो गया। कौन हो गया? कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से। रति का क्रंदन सुन आंसू से। तो शब्द आएगा तो आप चले जाएंगे जयशंकर प्रसाद से आंसू कविता। आप किसी भी आंसू या लहर जिस पे भी आप क्लिक करना चाहे कर दोगे। तो रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो लुक धोए थे। क्या कहते हैं? लुक। कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए। पहले क्या कह रहे हैं? पहले अज कह रहे हैं। पहले अज फिर रति। रति का क्रंदन सुन आंसू से ये तो दुख धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। कौन रोया था? रति। दूसरा कौन रोया था? पहले अज रोया या तुम रोए, फिर रति रोई या तुम रोए। वर्षा ऋतु की स्निग्ध बूंद। कौन सी ऋतु का जिक्र किया गया है? वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका। प्रथम दिवस आषाढ़ मास। कौन सा दिवस है? वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका है और आषाढ़ मास का जो है प्रश्न दिवस बहुत प्रसिद्ध। ठीक है। देख गगन में श्याम घन बटा। गगन में क्या है? श्याम घन बटा। विदुर यक्ष का मन जब उठता। अब क्या आ रहा है? यक्ष। तो पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था तो इंदुमती, अज, यक्ष इसी के क्रम पूछे गए तो शब्दों के क्रम पूछे गए। तो आप नोट कर लीजिए। विदुर यक्ष का मन जब उठता। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबह शिखर पर। कौन से शिखर पर? चित्रकूट से सुबह शिखर पर। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबह शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उन पुष्करावर्त मेघों का, इसका मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच बतलाना। पर पीड़ा से पुरपुर हो, से पीड़ा से थक थक कर और चूर चूर हो। पर पीड़ा से पुरपुर हो। कालिदास पहले सच बतलाना। पर पीड़ा से पुरपुर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवल गिरी के शिखरों पर। पंक्ति का क्रम यहाँ से पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए। क्या नाम है? तब तक सोए। रोया यक्ष की तुम रोए तो। अब क्या आ रहा है? यक्ष। पहले अजू को पूछ रहे हैं फिर रति को पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं यक्ष। यक्ष यानी यहाँ पे लिख देती हूँ और बहुत समझाऊंगी। पहले अज को पूछा उन्होंने, फिर रति को पूछा और अब यक्ष को। यक्ष रोएगी तुम रो। कालिदास सच सच बतलाना। ठीक है। तो दोस्तों कालिदास जो हमारी कविता थी वो इतनी बड़ी थी। आप सोचिए इतनी बड़ी कविता में से हम प्रश्न गलत करके आ जाते तो उम्मीद है आप अगली बार से ऐसे नहीं करेंगे। बहुत छोटी सी कविता है, आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी आराम से और आप परीक्षा में गलत नहीं करेंगे इसकी पंक्ति। कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं आपको नोट करना है। कालिदास, इंद्रपति, कच्छ, कालिदास। कालिदास को छोड़ दीजिए, वो तो हर पंक्ति की आखिरी और शुरुआती में आई है। तो जैसे कि इंदुमती आ गया, फिर अज आ गया, फिर शिव जी आ गए,
फिर कामदेव आ गए, फिर रति आ गई, फिर वर्षा ऋतु के प्रथम दिवस आषाढ़ मास की, वर्षा ऋतु का समय था और आषाढ़ मास का प्रथम दिवस है, यही ये पूछा जा सकता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत। इससे आप नोट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घटा, फिर यक्ष का मंत्र बरसा। चित्रकूट की जगह का नाम आया है चित्रकूट की जगह का, उसे बेचारे पे था। फिर मेघों का जिक्र किया गया है। फिर ये जो पंक्ति है 3 लाइन की, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमल दमन गिरी के शिखरों पर पियो में तुम पत्थर छोड़ते, तो रोया यक्ष की तुम रोते। पहले पद से वो पूछ रहे हैं, फिर रति से पूछ रहे हैं, फिर यक्ष से पूछ रहे हैं। कालिदास सबसे दूसरी नाम हमारी तक दस मार्क्स हो जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी हम उसके नागार्जुन की अगली कविता बादल को ढूंढते दिखाते पढ़ेंगे, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।